Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स क्लास 7th एनसीईआरटी जो हम फॉलो कर रहे हैं गाइज, ये चैप्टर 2 है जो कि चैप्टर नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसका हमने एक एक्सरसाइज आई थिंक 2.1 वो हमने कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो में हम 2.2 को डील करेंगे, बट उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। चैप्टर नेम हमारा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो एक बात, हमें ऐड करने के लिए अगर कहा जाए कोई भी होल नंबर दे दे, हमें बोले कि 2+2 करना है, बहुत आसान से कर देंगे। उसी को माइनस बोले, मल्टीप्लाई बोले, डिवाइड बोले, बहुत ही आसानी से हम उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। बट वहीं पर अगर बात आ जाती है फ्रैक्शन में, अगर नंबर दे रखा है आपको, उसके बाद आपको ऐड करने के लिए बोले या फिर सब्ट्रैक्ट करने बोले या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरह के कोई भी ऑपरेशंस दे दे, आपको बोले कि सॉल्यूशन निकालें, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस की है कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग उसी तरह के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं आई थिंक इस एक्सरसाइज में भी, एंड देन आगे जो एक्सरसाइज होंगे उसमें भी। सो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करो अंडरस्टैंडिंग के साथ, और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। तो प्लीज़ आप वॉच करें ढंग से और इसको अंडरस्टैंडिंग करें, बस इतना ही। तो आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो। अब यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी में दे रखा है, कुछ फिगर्स दे रखा है और उसमें कुछ आई थिंक शेडेड पोर्शन है, कुछ ब्लैंक है, उसे हमें मैच करनी है। नंबर 1 में देखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 1/5 है, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, थर्ड में 3 मल्टीप्लाई 2/3 है, एंड देन 3 मल्टीप्लाई 1/4 है। अब इसमें चीज़ें ये देखने की ये मैच किससे कर रही है। तो सबसे पहले बात आप फर्स्ट में ध्यान देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5, इसको अगर इक्वल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा, 5 नीचे आके बैठ जाएगा, यानी कि 2 बड़ी 5 हो जाने पर 2/5 है। तो अब इसको मैच करने के लिए फिगर्स में देखो, यहाँ पे तो 3 है तो ये तो मैच कर नहीं सकता। यहाँ पे डबल है, मे बी हो सकता है, बट यहाँ पे 2 ही पोर्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का जिक्र कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब थर्ड में तो ये भी 3 है, तो इससे भी काम हो नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे फोर्थ में देखो 2 पोर्शन है और ये हमें एग्जैक्टली दिख रहा है, तो 2 रेड शेडेड पोर्शन से, फर्स्ट वन इज हियर एंड सेकंड वन इज हियर, और 1 2 3 4 5 टोटल पिक्चर्स हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ ये इससे आपका 1 और डी मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हो 1 का मैच किससे हो रही है, डी से हो रही है। तो मैं इरेज करूंगा और आप साथ साथ कॉपी करते हुए चलें प्लीज़। सो 1 का जो होगा वो डी सॉल्यूशन बनेगा। अब उसी तरह से अगर सेकंड की बात करेंगे तो 2.5 है, यानी 1/2 है, तो इससे फोकस करें तो इसका तो काम हो नहीं सकता, ये तो क्या पहले ही क्लियर हो चुका है, 2 यहाँ पे। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। वो कैसे, यानी 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, अपन ये 2 दिख रहा है यहाँ पे 2 आ जाए, यानी 2/2, यानी कि 2 शेडेड पोर्शन है जो दिख रहा है यहाँ पर, और ये 2 पार्ट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइडेड, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर 2 आपका मैच करेगा आई थिंक बी से। सो आपने नंबर 2 को बी से मैच करनी है। अब उसी तरह से थर्ड में देखेंगे आप, तो यहाँ पे कितना है आपका 3 इंटू 2/3, सो आपने मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 6/3, यानी कि इस 3 फिगर्स की बात कर रही है, तो चाहे तो होगा ए या नहीं तो सी। अब इसमें इसको मैच करने के लिए अब देखो इधर 6 पोर्शन है, कितने पोर्शन है, 6, तो यानी कि आप देखोगे 2 इधर शेडेड पोर्शन है, 2 इधर शेडेड पोर्शन है एंड 2 इधर शेडेड पोर्शन है, टोटल 6 हो गया, तो मैच कर रहा है। और टोटल कितने पिक्चर आई मीन होना चाहिए पोर्शंस, 1 2 एंड 3, यानी कि 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, राइट। सो आंसर थर्ड का कितना हो जाएगा आपका, ये बड़ी आसानी से आपने मैच करनी है, थर्ड का ए से मैच कर रहा है, तो ये आपका थर्ड का ए हो जाएगा। उसी तरह से आप नंबर 4 में देखेंगे तो एक ही बचा है जो कि सी आंसर होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं वो कैसे, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और नीचे 4 है 4, यानी कि 3 आपके शेडेड पोर्शन होनी चाहिए, जो दिख रहा है 1 2 3, ये 3 शेडेड पोर्शन है, और एक फिगर में 4 बॉक्स है टोटल, यानी कि 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का डी आई मीन सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नंबर 1, होप की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। उसी तरह सिमिलर दे रखा है आपको, क्या करें, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 दे रखा है और नीचे में ए बी सी दे रखा है, तो अब इसमें हमें मैच करनी है। मैच क्या करनी है, कुछ फ्रैक्शन दे रखा है, इक्वल दे रखा है, फ्रैक्शन है, इक्वल में भी है, फ्रैक्शन है और इक्वल में भी है, यानी कि इस फ्रैक्शन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है और उसकी जो इक्वल करके दे रखा है वो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इसको भी सेम ही कह सकते हो आप। तो यहाँ पे देखेंगे 3/5, यानी कि 3 शेडेड पोर्शन होना चाहिए, 5 टोटल होना चाहिए।
आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही शेडेड पोर्शन है, हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये भी तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 शेडेड पोर्शन हो गया। अब टोटल कितने हैं भाई, 5 है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका एग्जैक्टली हो जाएगा सी, यानी कि 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फर्स्ट का डन हुआ। अब सेकंड उसी तरह से 2 है एंड 3 है, 2 शेडेड पोर्शन होना चाहिए और टोटल 3 होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे देख लो कितनी आसानी से आप कह सकते हो, एक इधर है दूसरा, यानी 2 शेडेड पोर्शन, टोटल कितने हो गए 1 2 3। सो आपका सेकंड का कितना हो जाने, सेकंड का ऑप्शन आई थिंक ए है, ये सेकंड का ए आंसर हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब थर्ड में उसी तरह से देखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे तोड़ना है, यानी कि इसे इम्प्रॉपर बनानी। इम्प्रॉपर बनाने का रूल क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, यानी कि 9/4। यानी टोटल शेडेड पोर्शंस कितने होने चाहिए हमारे, 9 होने चाहिए। जो दिख रहा है 4 इधर है, 4 इधर है, 1 इधर है, यानी कि 9 होगा उल्टा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने 4 हैं, यानी कि 9/4 जो आपका मैच कर रहा है वो आपका बी से मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड जो नंबर है, थर्ड का मैचिंग किससे हो रही है, बी से हो रही है। ये आपका आंसर होगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब ये तो काफ़ी इजी है एंड इजी भी कह सकते हैं। जो आई थिंक इस चीज़ को जानता होगा तो उसके लिए काफ़ी इजी है, और जो नहीं जान रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट मुश्किल है नहीं। एक बार समझ लेंगे तो सारा बहुत ही आसान से निकालेंगे। तो मैं एक एक करके सबको डील कर रहा हूँ। अब प्लीज़ ध्यान से फोकस करेंगे इसका सोल्यूशन में क्या करा जा रहा है। तो इधर देख पा रहे हो आप, नंबर 1 को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यानी कि 7 × 3/5 है। तो पहला करना क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई करो भाई, फिर उसके बाद रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आओ। देन उसके बाद कन्वर्ट करनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब 3 काम एक ही क्वेश्चन में करनी है। फर्स्ट तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड आपको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, देन फाइनली जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा उसे फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट करनी है। तो भाई फर्स्ट में देख लेते हैं क्या दे रखा है, यानी कि 7 × 3/5, जो कि यहाँ पे नीचे 1 हिडन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 3 ज़ा 21/5 1 ज़ा 5। अब इसे रिड्यूस करने के लिए काटना जरूरी होता है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई टेबल मैच नहीं कर रहा है तो कट नहीं रहा है, तो इसे मिक्स्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा, और ये 1 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 5 जो दिख रहा है ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी 4 1/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर बन गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ सॉल्यूशन। अब उसी तरह से सेकंड में आप जब देखेंगे तो 4 1/3, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, नीचे में 3, ये भी नहीं कट रहा है, आप डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे आपका 1 आएगा, और ये 1 जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपका इधर 3 दिख रहा है वो आप यहाँ नीचे लगा देंगे। सो आंसर 1 1/3 हो जाएगा। सो ये दूसरे का सॉल्यूशन निकला। उसी तरह से थर्ड का सॉल्यूशन देखोगे आप, तो यानी कि 2 × 6/7, कुछ नहीं, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 हिडन है, इसको इससे, यानी 6 2 ज़ा 12/7, तो यानी कि 12 लेंगे, यानी कि 7 1 ज़ा 7 ही लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। 5 रिमाइंडर, और इस 5 को आप ऊपर लेके जाओ और 7 को नीचे रखो, ये आपका 1 7/5 आंसर हो गया। सो सेम उसी तरह से 4 में फोकस करोगे आप, 5 × 2/9, सेम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/9, तो यहाँ पे 9 को राउंड करना है, 10 लेना है, 9 1 ज़ा 9, माइनस करोगे 1, इस 1 को ऊपर में 9 को नीचे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। उसी तरह से नंबर 5 में फोकस करेंगे, प्लीज़ आप इसको फोकस करो, ध्यान से देखें कैसे बन रहा है। मल्टीप्लाई 4 है, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई। अब एक बात याद रखेंगे, देखें अब इधर सिंगल डिजिट है, यानी कि होल नंबर, इधर फ्रैक्शन में, तो अब इधर क्या कर दिया, होल नंबर, इधर फ्रैक्शन, तो इससे घबराना नहीं है, सारी चीज़ें एकदम सेम होती है, कोई बात नहीं। अब नीचे इधर 1 दे दिया हमने, तो 2 4 ज़ा या 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी कि 3 1 ज़ा 3 हो जाना, इधर राउंड करेंगे 8। अगर कटे तो इधर काटना है, बट कट नहीं रहा इधर, तो 3 2 ज़ा 6 करेंगे, माइनस 2 रिमाइंडर होगा, ये 2 आपका ऊपर जा रहा है और ये 3 आपका नीचे आ रहा है, यानी कि 2 2/3 ये आंसर। एक बात मैं आपको बताऊं, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन। अगर जब इसको आप सॉल्व करके अगर ऐसा लेके आएंगे तो ये नंबर आना जरूरी है। अब कैसे आएगा, यानी कि इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और ऊपर में जो नंबर है उससे ऐड कर देंगे, 6 + 2 8 हो जाएगा। और बाई में क्या करेंगे, ये जो नंबर दिख रहा है ना उसको यहाँ पे डाल देंगे, यानी 8/3, इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो आंसर आपका सही जा रहा है। सो यहाँ पे तो हमें मिक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हमें निकालना है, सिर्फ प्रूफ नहीं करना, मैं सिर्फ ऐसे आपको बता रहा था।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अब उसी तरह से नंबर 6 में मूव करेंगे जो कि यहाँ पे है। नंबर 6 में 5/2 मल्टीप्लाई 6, राइट। अब यहाँ पे नीचे 1 पुट कर दो अपना से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 अपन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे 15 2 30। आई थिंक यहाँ पे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं निकल रहा है, राइट। तो ये आपका 15 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि 5/2 इंटू 6 है, नीचे 1 पुट करेंगे तो देखेंगे ये टेबल में मैच कर रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 3 6, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कट करके आंसर कट कर सकते हैं यहाँ पर। सॉरी कि यहाँ पे मेरा पिक्चर आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि 5/2 मल्टीप्लाई 6 है, राइट। नीचे 1 पुट कर देंगे। अगर इस रिड्यूस करना हो काट सकते हैं इजीली, क्योंकि 2 के टेबल में ये मैच करे। 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो आप मल्टीप्लाई ही करो, बेहतर होगा। अब सेम हमने 7 में फोकस करनी है, क्या है 11 7 नंबर आप ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई 4/7, राइट। सो 11 4 44/7, यानी कि 44 लेंगे, 7 6 42, माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 2 आपका ऊपर जाएगा और ये 7 आपका नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे 6 2/7 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नंबर 8 पे फोकस करनी है आपने। नंबर 8 में दे रखा आपका 20 मल्टीप्लाई 4/5। आप पहले यहाँ पे काटने की कोशिश करो, 5 4 20, या नहीं तो आप सॉरी मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे आप नंबर 8 पे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 4/5, यानी कि इसको इससे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, 24 80। अपन यहाँ पे 5 सिंगल है, यानी कि इधर 1 हिडन है, तो 5 1 5। अब इतना आ गया, इसे आप रिड्यूस करो। आप रिड्यूस कैसे करेंगे, 5 16 से कितना होता है 80। अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता और ये होल नंबर में आंसर आ गया, तो आप यहीं पे इसको आंसर क्लियर कर देंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी काट के निकाल सकते थे, कितना हो जाए 5 4 20 होता, 4 और 4 16, आपका यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाता है। बट आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। सो अब मूव करते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 का क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 1/3, राइट। यानी कि 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 होगा, नीचे में 3 को 1 से, अब यानी इधर 1 हिडन है तो 3 ही होगा। 13 3 3 सॉरी 4 3, यानी कि 4 3 12, माइनस करेंगे 1, यानी 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 4 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से नंबर 10 को फोकस करो, 15 मल्टीप्लाई 3/5। ये कट रहा है लेकिन काटना नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है 15 3 45/5, यानी कि देखना है 5 की टेबल पे 45 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। कितने टाइम्स में आ रहा है, 9 टाइम में। सो आंसर विल बी 9 है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, देन उसे रिड्यूस करने की कोशिश करना है। अगर रिड्यूस हो रहा हो तो, यानी टेबल मैच करेगा तो रिड्यूस आराम से हो जाएगा। देन जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद अगर फिर भी वो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर बच रहा है तो उसे इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सो ये बात आपने याद रखनी है। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कुछ शेड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है नंबर 4 में कि भाई साहब इसको शेड करनी है। जो बॉक्स में सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे दिख रहा है, उसके हाफ सर्कल्स को क्या करना है, शेड करनी है। तो यहाँ पे देख लो टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 6 9 12, टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाने, तो 6 सर्कल्स को आप सर्कल कलर कर दो, यानी शेड कर दो। 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल, यही करनी है, इतना ही। अब सेकंड में आपका क्या कर रहा है कि 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी, बी में जो ट्रायंगल्स हैं, जितने भी टोटल ट्रायंगल्स हैं उसके 2/3 ट्रायंगल्स को क्या करनी है आपने, शेड कर देनी है। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने होते हैं देख लो पहले आप, 1 2 3, यानी 6 9, टोटल 9 है, लेकिन उसके 2/3, यानी उसका 2/3 निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि 3 3 9, 3 2 6, यानी उसके 2/3 कितने हो जाएंगे, 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, जिसे आपने कलर करनी है, शेड करनी है। सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, कलर हो गए। देन उसी तरह से फोकस करनी है आपने नंबर 3 में, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स सी, यानी सी के बॉक्स में जितने भी टोटल स्क्वायर्स हैं उसके 3/5 को आपने क्या करनी है, शेड करनी है। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं वो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 10 टोटल 15 है।
कितने हैं 15, और इस 15 का 3/5 यानी 3/5 निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3/5 से। आप देखेंगे 5 3 ज़ा 15 हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, यानी कि टोटल 9 स्क्वायर्स को आपने क्या कर देनी है, इसे शेड करनी है, तब जाके इसका 3/5 हो जाएगा। तो 5 तो आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पूरा कंप्लीट शेड हो चुके हैं। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छी तरह से समझना है प्लीज़। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो 5 भी काफ़ी इजी है, फाइंड यानी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। आपका दे रखा है A B C एंड D, 4 क्वेश्चन हैं, उसके पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं, सबके 2 पार्ट्स हैं, और ये सबको आपने क्या करनी है, सोल्यूशन निकालना है, जो आप पीछे भी निकाल चुके हो, यहाँ भी आप आसानी से निकाल लेंगे, बट मैं आपको वजह बताता हूँ इसको कैसे निकालेंगे, रीज़न बताता हूँ उसको निकालने का। ऑफ का यूज़ करी गई है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, तो बी के बाद ओ एक लेटर आता है, और उस लेटर का सेंस ऑफ का होता है, और उस ऑफ का सेंस मतलब मल्टीप्लाई से होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट निकालना है इसका। सो 5 ए में देखो आप 1/2 ऑफ 1 में क्या बात करी जा रही है, 1 में देखेंगे हम 24 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ के बदले और 24 पुट करेंगे, यानी 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/2 है, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब फोकस ये करने की 2 के डबल में 24 आती है या नहीं, बिल्कुल आती है, यानी कि 2 12 या 12 2 24, सो आंसर विल बी 12 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि ए के 2 को ही फोकस करनी है, क्या करेंगे 1/2 ऑफ 46, यानी क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 46, यानी कि क्या होगा 46/2। अब 46/2 इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपका 46/2 आ जाएगा। अगर काटने के लिए आता हो तो काटने की कोशिश करें, या नहीं तो डिवाइड कर दें, तो काटने के लिए बिल्कुल आएगा, स्टैंडर्ड 7th में है, तो 2 के डबल में 46 आएगा, वो कब आएगा 23 2 46 होगा, सो आंसर विल बी 23। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 46 2 2 4, आप माइनस करेंगे, ख़त्म है, 6 आएगा यहाँ पर, 2 3 6 माइनस करेंगे, ख़त्म। सो आंसर कितना हो रहा है 23, ये आपका 23 आंसर है। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब उसी तरह से नंबर बी में फोकस करेंगे, बी के 1 में एकदम सेम क्वेश्चन है, बी के 1 में आप देखोगे तो यानी 2 3 ऑफ 18, इन द सेंस क्या हो गया इसका 2/3 ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई में लेना है, देन 18 पुट करनी है। सो फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 18 2 36, अपन नीचे 1 हिडन है, सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3। अब फोकस ये करने की 3 के डबल में 36 मैच करता है, नहीं बिल्कुल करता है, यानी कि 12 3 या 3 12 36, सो आंसर विल बी 12 है। आपने थोड़ा डीप रिसर्च करनी है कि इतना स्पीड में बता रहा हूँ और सही मायने में ये होगा या नहीं, तो प्लीज़ आप चेक करके देखो, हो सकता है बाई मिस्टेक कहीं पे मिस भी हो जाए। सो अब फोकस करेंगे नंबर सेकंड में, यानी कि बी के सेकंड में फोकस करो तो आपका सेम है 2/3 ऑफ 27, सेंस क्या हो गया 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ के बदले और 27। अब देखना है कि 27 को क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 54/3। अब यहाँ क्या फोकस करेंगे, 3 के टेबल में 54 को टच करना है, तो टेबल मस्ट होनी चाहिए प्लीज़, बिल्कुल टच हो रहा है, कितना 18 3 या फिर 3 18 54 होता है, सो आंसर विल बी 18 है, राइट। अब उसी तरह से फोकस करेंगे हम सी में, यानी कि सी के फर्स्ट में देखोगे आप, यानी कि 3/4 ऑफ 16, मतलब क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 16, यानी कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48/4। अब देखो ये कि 48 यानी कि 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा, 4 12 या 12 4 48 ही होता है, तो आंसर विल बी 12 है, राइट। अब मूव करते हैं सी के सेकंड में, यानी कि सी के सेकंड में, तो सी का सेकंड आपसे क्या करें, सेम है 3/4 ऑफ 36, सेंस क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 36, सो 36 को 3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 3 3 108/4। अब यहाँ पे फोकस ये करनी है कि 108 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई थिंक बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो कैसे आता है, 4 2 8 28 7 4 28, वेरी गुड। सो 27 4 से कितना होता है 108 होता है, सो आपने ये बात याद रखनी है, थोड़ी मल्टीप्लाई करके भी देखनी साइड में। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको। अब डी में फोकस करते हैं, यानी डी के फर्स्ट में देखोगे आप 4th 5th ऑफ 20, क्या सेंस हुआ 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 20 तो दे ही रखा है तो नीचे 1 है, तो 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा,
भाई 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब 5 के टेबल में 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा देखना है तो बिल्कुल आता है। तो 16 5 या 5 16 80 हो जाता है। सो आंसर 16 हो जाना है यहाँ पर। अब उसी तरह से डी के सेकंड पार्ट में फोकस करते हैं, यानी कि डी का सेकंड पार्ट। तो डी का सेकंड क्या है, 4/5 ऑफ 35, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई 35। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा बाई 5। अब 140 यानी 5 के टेबल में टच होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसके वंस प्लेस पे 0 रहता हो या 5 रहता हो तो 5 के टेबल में टच हो जाता है। तो अब देखते हैं कितना से टच हो रहा है, यानी कि 5 2 ज़ 10, 8 4 ज़ 40, यानी 28 5 से कितना होता है 140। सो आंसर कितना होगा 28। आप मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके देख सकते हो। सो आप क्लास 7th में है तो थोड़ा शॉर्टकट जाने की कोशिश करें, शॉर्टकट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नहीं, कम से मिनिमम से इतने लाइन तो करने होंगे आपको, लेकिन वो मल्टीप्लाई वगैरह उंगली में गिनना, साइड में रफ करना, वो थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सो अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। नंबर 6 देख लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन फिर उसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बट उससे पहले कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी दे भी रखा है तो उसको इम्प्रॉपर बनाना है। पहले तो इम्प्रॉपर बनाओ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो, देन फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सो नाउ मूव करते हैं, ज़रा देख लेते हैं 6A में, यानी कि ए में क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। पहले इस भाई साहब को क्लियर करते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 5 25, ये आपको पता होगा, मैं पिछले वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करते 5 5 25, फिर ऊपर में प्लस कर देते हैं, यानी कि 26/5। जब 26/5 आया तो इसको मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन दोनों को 26 3 यानी 6 3 18 3 8 7, यानी कि 78/5। जब इतना आ जाए तो इसको अब डिवाइड कर देना, यानी कि 5 राउंड करो, 78 को डिवाइड करते हैं। 5 1 5 माइनस करोगे 2 होगा 8, यानी 5 5 25, माइनस जब करोगे यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 आपका ऊपर भागेगा 5 नीचे, तो ये आपका आंसर हो गया। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो 6A आपको इस तरह से बनाना है। अब बी में जब देखोगे आपका, तो बी आपसे कह रहा है 5 मल्टीप्लाई 6 3/4, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई रहने देते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाते हैं, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अब 6 4 ज़ा 24, देन फिर उसको प्लस कर देना है ऊपर वाले डिजिट से, यानी 24 + 3 = 27/5, आई मीन सॉरी 4, राइट। यानी इस 4 को फिर आपने यहाँ पे कॉपी करनी है। एक एक स्टेप को देखें प्लीज़। सो अब यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 27 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 35, यानी कि 13, यानी 135/4, यानी ये नंबर आया। अब इसे क्या कर देना है आपको, डिवाइड करना है, यानी कि 4 को राउंड करोगे आप, इक्वल दे करके 135 आप यहाँ पे ले लोगे, यानी 4 3 ज़ा 12 करना है, माइनस करोगे 1, फिर ऑल्सो 4 3 ज़ा 12, माइनस करोगे आपका 3 आएगा, और ये 3 आपका ऊपर भागेगा 4 नीचे, तो 33 3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब उसी तरह से सी में जाना है आपको। सी क्या कह रहा है आपसे, 7 मल्टीप्लाई 2 1/4, यानी कि 7 मल्टीप्लाई, अब इसको ख़त्म करते हैं, 4 2 ज़ा 8 + 1, यानी प्लस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 + 1 9 9/4। सो फाइनली 9 को 7 से 63/4, यानी कि 4 को राउंड में लेंगे 63 लेंगे, 4 1 ज़ा 4, माइनस करोगे यहाँ पे 2 3, यानी कि 6 4 ज़ा 24 तो नहीं लेना है, 5 4 ज़ा 20 ले लेना है, माइनस करोगे 3, तो 3 आपका ऊपर 4 आपका नीचे, सो 15 3/4 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपका सही बना रहे होंगे या फिर सही समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताओ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब हम क्या करेंगे, डी में मूव करते हैं। सो डी आपसे क्या करें, 4 मल्टीप्लाई 6 1/3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18 + 1 19, यानी 19/3, यानी कि 19 को आपने क्या करनी है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 4 ज़ा 76/3। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 राउंड में लेंगे 76, यानी कि 3 2 ज़ा 6, माइनस करोगे 1 16, 3 5 ज़ा 15, माइनस करोगे आपका 1, यानी 1 ऊपर में 3 नीचे में, 25 1/3 विल बी द आंसर, राइट। सो मूव करते हैं ई में। आपका ई क्या कह रहा है आपसे, 3 1/4 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ थोड़ा साइड चेंज कर दिया, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, चीज़ वही है, चाहे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 6 ही आने, ठीक है। यानी कि कान इधर से पकड़ो, उधर से, दोनों तरफ कान ही हाथ लगने वाला है, नाक नहीं आने वाला है, सो डोंट वरी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ख़त्म करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 3 4 ज़ा 12 + 1, यानी कि 13/4 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 13 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 78/4, सो सेम 48 करना है, 78 करना है, 4 1 ज़ा 4, माइनस करोगे 3 8 आ जाएगा, राइट। सो आपका इधर हो जाएगा 9 4 ज़ा
36, तो माइनस करेंगे 2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा 4। तो एक तो ये आंसर हो गया। अगर कुछ आंसर डीप जा रहा है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4। सो आपका आंसर 19 1/2 भी हो सकता है, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे ऐसा कर देंगे। अब आगे एफ, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट में देख लेते हैं क्या करा आपसे। एफ में 3 2/5 मल्टीप्लाई 8, वही प्रोसेस इम्प्रॉपर बनाते हैं। 5 3 is 15 प्लस 2, यानी कि कितने हो जाएंगे 17/5 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 17 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 8 7 56, 5 8 5 13, 136/5 हो जाएगा। अब इसको सेम वही करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 136, 5 2 10, माइनस करोगे 3 6, 7 5 35, माइनस करोगे 1 आ जाएगा और ये 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे। सो आंसर 27 1/5। तो ये नंबर 6 कंप्लीट हुआ। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलो अब मूव करते हैं नंबर 7 में, देखते हैं 7 क्या कहता है। चलो गुड। तो आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन जो हमने आई थिंक इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डील करा वही चीज़ें आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से दिया गया है। तो आप अपना से बनाने की कोशिश करें, देन फिर वीडियो में देख करके उसे मैच करें कि सही बनाया कि नहीं बनाया। देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन 7A में, यानी कि 1/2 ऑफ फर्स्ट वाला डील करेंगे, यानी कि 2 3/4। तो इसको डील करने के लिए 1/2 कर दो, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दो और इसे इम्प्रॉपर बना दो। 4 2 8 प्लस 3, यानी कि 11 बाई नीचे जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे 4, यानी कि 11 1 11 बाई 4 1 4 2 8। अब इसे डिवाइड करोगे तो 11, 8 1 8, माइनस करोगे 3, यानी कि 3 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो उसी तरह से आप नंबर इसी का नंबर सेकंड भी देख सकते हो, क्या कह रहा है आपका, यही कॉपी करना है इसको। 1/2 ऑफ 4 2/9, यानी सेम 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, इसको इम्प्रॉपर 9 4 36 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 38/9, यानी कि 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 38/9 2 18, यानी कि 18 को डिवाइड में लेना है इस तरह से, 38 को यहाँ पे लेना है। 18 2 ये 2 है, 18 2 36, माइनस करोगे 2, यानी कि ये 2 पड़ जाएगा 18 नीचे। एक तो ये आंसर हो गया। अगर इसे और रिड्यूस करना है आप इसे कट कर सकते हो, 2 9 18, यानी कि 2 1/9। तो आप ये भी आंसर दे सकते हो। तो 7 का ए कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम फोकस करते हैं, अब हम आगे देखते हैं बी में, 7 के बी में इस क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि 7B आपसे कह रहा है 5/8 ऑफ 3 5/6, यानी कि इसकी बात करी जा रही है। सो वही करेंगे, 5/8 है, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई पुट कर दें यहाँ पर, एंड देन इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। 3 6 18 प्लस 5 23/6, यानी कि 23 को 5 से आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15 1 11, यानी 115/8 6 48। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप इसे डिवाइड करते हैं 48 115, यानी 48 को 2 टाइम्स अगर लेंगे हम लोग तो 8 2 6 48 9 96 हो रहा है, माइनस करते हैं 9 हो जाएगा 1, यानी कि 19 ऊपर जाएगा 48 नीचे आएगा। सो 219/48 आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, सेम प्रोसेस, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, कुछ टेक्निकल है ही नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ नंबर्स के फ़र्क हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है। बट आपने इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, प्लीज़ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस की वजह से ही हमें अभी तो बहुत आसान लगता है, बट प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं आसान कह करके, तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो आपने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी, कंटिन्यूसली प्लीज़। सो अब आगे मूव करते हैं बी में, इसी 7 के बी के सेकेंड पार्ट पे, यानी कि इसमें फोकस करते हैं हम लोग। अब बी का सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो 5/8 ऑफ 9 2/3, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/8 मल्टीप्लाई 9 2/3 को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, आई मीन इम्प्रॉपर बनाते हैं। 9 3 27, 27 प्लस 2 आई थिंक 29/3। सो 29 को अब 3 से मल्टीप्लाई, आई मीन 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अब नीचे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को 29 से करते तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 4 5 10 14, यानी 145/8 3 24। अब क्या करोगे, अब डिवाइड कर दो, 24 यहाँ ले लेते हैं, 145 यहाँ ले लेते हैं। अब इसको लेके चले जाते हैं हम 6 टाइम्स, देख लेते हैं 6 4 24, 6 2 12 2 14, यानी माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो ये 1 ऊपर जाएगा 24 नीचे आएगा, यानी 6 1/24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। बी का सेकेंड पार्ट का। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कंप्लीटली। अब आगे मूव करते हैं नंबर 8 पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से, ये 8, ठीक है। वो देख लेते क्या है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। इसकी लैंग्वेज को समझो आप, दोनों ने गए कितने किसके लिए, पिकनिक के लिए निकले, राइट।
देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। और उसकी मम्मी ने क्या करा है कि 5 लीटर कंटेनर यानी 5 लीटर कंटेन वाला एक वाटर कंटेन करने वाला एक बॉटल दिया उन्होंने। उसमें से विद्या ने कंज्यूम कर ली कितनी 2/5 ऑफ द वाटर, जितना टोटल था उसका 2/5 पार्ट उन्होंने पी ले चुकी है या फिर कंज्यूम कर चुकी है, जहाँ भी जो भी करी होगी उन्होंने। तो याद रहे यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, होल नंबर में नहीं कि 5 लीटर में से वो 2 लीटर यूज़ कर चुकी है, ये नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है कि जितना टोटल वाटर था उसका 2/5 पोर्शन वो कंज्यूम कर चुकी है, खर्च कर चुकी है। एंड देन प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और प्रताप ने क्या करा, जो बचा वाटर है उसको कंज्यूम करा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी कि विद्या ने जो ड्रिंक करी, विद्या ने जो पी जितनी पानी, वो कितना पी। पहले तो वो नंबर में बताओ आप, होल नंबर में। एंड देन सेकंड आपसे कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब प्रताप जितना विद्या ने पी ली उसको माइनस करके तो प्रताप का तो आप निकाल दोगे, लेकिन प्रताप के लिए वो फ्रैक्शन में बताने कि ये किस फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका। सो फर्स्ट कुछ नहीं करना है, 1 में, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को डील करेंगे विद्या वाला। यानी कि टोटल वाटर कितना था 5, सो उसका कितना उन्होंने कंज्यूम कर ली 2/5, यानी कि 2/5 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये 5 खत्म, बचा कितना 2, यानी कि 2 लीटर विद्या ड्रिंक, राइट। आप क्या कह सकते हो, विद्या ने कितना ड्रिंक करी 2 लीटर। बट अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रताप ड्रिंक, प्रताप का कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रताप ड्रिंक इज इक्वल टू, टोटल तो 5 था, 2 विद्या ने यूज कर ली तो बचा 3, यानी कि 3 लीटर ड्रिंक। बट अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल कितना था आपके पास 1 था, 1 में आपने इसको आप क्या कर दो फ्रैक्शन बनाने के लिए, टोटल तो 5 था, उसका 3 पोर्शन उन्होंने माइनस कर दिए, राइट। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आपका 5/5 टोटल था, टोटल वाटर कितना था 5/5, जिसमें से विद्या ने कंज्यूम कितना कर दी 2/5, तो 2/5 उसमें से माइनस कर दो, यानी ये दोनों नंबर का सेम नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 से 2 जब माइनस करेंगे तो वो 3, यानी कि 3/5 पोर्शन प्रताप ने क्या करा, कंज्यूम करा, ड्रिंक करा अपना। सो विद्या का 2/5 था तो और प्रताप का कितना हो जाएगा 3/5। तो ये का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताओ कमेंट करके, आगे देखते हैं। सो गाइज, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली हो गई है। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर एंड देन सो मेनी मोर जो करने होते प्लीज़ कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।